नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि मऊ सदर के तीसरी बार जो है वजीर आलम बने हैं, अरशद जमाल साहब। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले नगर पालिका परिषद मऊ का चुनाव जो है अरशद जमाल साहब के नाम गया है। और अब हमारे साथ जो है अरशद जमाल साहब जो है राजनीतिक अड्डे में जुड़ चुके हैं। आज आपसे मऊ विकास को लेकर के और राजनीतिक बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो आपका जो है नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। मऊ की जनता ने आपको तीसरी बार जो है वजीर आलम बनाया है मऊ सदर का, और भारी मतों से आप चुनाव जीते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो जनता की मेहरबानी है और ऊपर वाले की कृपा है कि बड़ी संख्या में जीते। लेकिन बड़ी संख्या में यूं ही कोई नहीं जीतता। आप देखिए, गौर करिए, ये देखिए, ये हमने इक़्तिदार से वादी से बूथ वाइज रिकॉर्ड है एकदम जी। और इस पर पूरे यूपी का रिकॉर्ड हमने दिया है। हालांकि जी, पूरे यूपी में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं और नगर निगमों से जो लोग भी मेयर या चेयरमैन हुए हैं, सबका कॉन्टैक्ट नंबर और कितने उनको मत मिले, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई यूं ही नहीं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करता। इसमें पिछले 20 सालों का के संघर्षों का कारण है। जैसे हमने 2 मरतबा, जब एक मतलब मैं चेयरमैन हुआ, एक मतलब मेरी पत्नी चेयरमैन हुई, तो हमने बिना भेदभाव के काम किया, सभी क्षेत्रों में काम किया। इस बार के भी चुनाव में जो है जातिगत भावनाओं से, हाँ, तो उसका कारण वही है, भावनाओं से उठ करके लोगों ने आपको वोट किया है। नहीं तो क्यों किया, वही तो कारण को समझना चाहिए ना। इन्होंने तो पूरी जोर लगा दिया। खाली चुनाव के दिन हमको डिस्टर्ब करके, खाली बसपा का जहाँ हमारा वोट था 90-95% में, वहाँ कम से कम 20% पोलिंग कम करा दी हमारी। तो अब ये सब सारा प्रयास तो बहुत हुआ, लेकिन जाको रखे सामने यहाँ मार सके ना कोई। अब तो चुनाव में देखा ही कि हर तरह से प्रयास किया गया, हमारी गाड़ी बंद की गई। जितनी बड़ी जीत आपकी हुई है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आपके सर पे आ गई। इसका निर्वहन कैसे होगा? नहीं, इन जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सीमा विस्तार के बाद नए क्षेत्र आए हैं, 54 गाँव जुड़े जो जुड़े हैं, तो वहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है जी। तो अब जल निकासी की व्यवस्था वहाँ बनाई जाएगी। 5 साल का समय हमें जनता ने दिया है। निकासी की भी समस्या है। मंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री जी के प्रयास से ही वो सीमा विस्तार हुआ है जी। और नगर विकास मंत्री जी यहीं के हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि वो उन्होंने सीमा विस्तार किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा और शायद उन क्षेत्रों को भी वो सुविधाएं देना चाहते होंगे। तो मंत्री जी साथ हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, सब विकास कर जो 54 गाँव बढ़े हैं, आपने जल निकासी की बात किया है, वहाँ सड़क भी बनवाना है। वहाँ जो जनरल जो समस्याएं हैं उससे भी लोगों को निजात। देखिए, वहाँ समस्याएं तो बहुत, कुल समस्याएं ही है वहाँ। जाहिर बात है कि वो क्षेत्र भी नया शामिल हुआ है, तो वहाँ जल निकासी, पेयजल और मुख्य मार्गों से उन गाँव को जोड़ना और गाँव के अंदर रास्ते वगैरह सब निर्माण करना, ये सारे काम हैं। लेकिन जो सबसे जटिल समस्या वो जल निकासी की है। वो गाँव में लोग अपने घरों के आगे गड्ढा खोद के पानी रोके हुए हैं। तो वहाँ जहाँ तालाब, कोई पोखरी ओखरी करीब है, वहाँ तो आसान है कि बस्ती का पानी भरो तो वहाँ गिरा देंगे तो काम चलेगा। मगर उसमें 90% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे न कोई पोखरी है, न कहीं तालाब है, न कोई जल निकासी का कोई साधन है। तो अब दूर दूर तक नाले बना के ले जाने पड़ेंगे, जिससे बहुत बजट खर्च होगा। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी की कृपा से सारा काम होगा। आपको क्या लगता है कि मंत्री जी अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दिए थे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और उनका गृह जनपद था और चुनाव हारे नहीं, बुरी तरह से हार गए, तो ऐसे में मंत्री जी का सहयोग आपको मिलेगा? देखिए, चुनाव में तो सबका अपनी पार्टी के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है और जितना ताकत है उतनी ताकत से प्रयास करना भी चाहिए जी। मंत्री जी ना होते तो शायद बीजेपी जो 42,000 वोट पा गई वो 25,000 वोट पाती। लेकिन मंत्री जी की उसी मेहनत का नतीजा है, कम से कम 20,000 वोट मंत्री जी के प्रयासों से बढ़ गया। वरना जो माहौल था, इस माहौल में बीजेपी 25,000 से ज़्यादा वोट नहीं पाती। मंत्री जी की देन है कि वो 42,000 वोट पहुँच गया। जनता का आप वो तो किए, लेकिन मैं तो चुनाव मंत्री से मिला था, मंत्री जी ने बहुत मोहब्बत से मुलाकात की, बात की। जनता काफी उत्साहित है। जब भी चेयरमैन को लेकर के, आपकी जीत को लेकर के जनता से बात हो रही है, तो जनता का एक ही कहना है कि चेयरमैन साहब निश्चित तौर पे जैसे पिछले 2 बार उन्होंने काम किया है, इस बार भी काम करेंगे। नहीं, उससे बेहतर करेंगे ना, क्योंकि अब तो पहले नगर विकास मंत्री मेरे शहर के नहीं थे, आज तो मेरे ही शहर के नगर विकास मंत्री जी हैं और उनको काम करने की ललक है। वो
चाहते हैं कि यानी मऊ में ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ, एकदम एकदम मान के चलिए ट्रिपल इंजन, एकदम एकदम। आप जीत के बाद बड़े गर्मजोशी के साथ जो है नगर विकास मंत्री के सरकार से मिले। ऐसी बात है, वो हमारे मुखिया हैं, तो उनसे नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा। काफी गर्मजोशी थी। और वो जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, वो चाहते हैं कि कुछ काम हो, और उनके पास बहुत बहुत बड़ा अनुभव है काम करने का जी। तो उनसे हम लोग साथ रह के गुजरात में वो आगे, गुजरात में करीबन 9 साल तो पीएमओ में उन्होंने 8 साल काम किया जी। तो उनका पास तो बहुत बड़ा अनुभव है ना, तो उनके अनुभव का हम लोग लाभ उठाएंगे मिलकर। चेयरमैन साहब, कोई एक बड़ा कार्य जो 6 महीने के अंदर आप करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो जल निकासी का एक बड़ा काम, बड़ा टेंडर, कम से कम उसमें 58 नालों का काम चल रहा है जल निकासी के 58 क्षेत्रों में। बड़ा काम तो वही हमने टेंडर करा दिया, वो काम शुरू भी होने जा रहा है जी। और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जैसे पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी, तो पेयजल पे तेज़ी से काम किया जा रहा है। जो विभागों में जो लापरवाही थी, उस लापरवाही को दूर करने के लिए रोज़ समीक्षाएँ की जा रही हैं, जगह जगह जाँच की जा रही है। रात में उठ के हम लोग ट्यूबवेल की जांच करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन है, बारिश लेट है, तो लाइट भी ज़्यादा कट रही है और पानी की दिक्कत है, तो पानी की दिक्कत से लोगों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। लाइट की बात किया है, ऊर्जा मंत्री भी आपके नगर विकास मंत्री हैं। मऊ में विद्युत के सुधार के लिए आपसे कोई वार्ता हुई है? नहीं, देखिए, इस वक्त तो पूरे यूपी में लाइट की दिक्कत है ना, गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से कई कारण आ जाते हैं। जब बहुत भीषण गर्मी होती है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, अब प्रोडक्शन डाउन होता है, ऑनलाइन लॉस भी बढ़ जाता है, तो कई एक फैक्टर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ 1-2 बार बारिश हुई तो मुझे यकीन है कि लाइट ठीक हो जाएगी। अभी लाइट तो बहुत ख़राब है। आने वाले दिनों में 29 तारीख को हमारा बकरीद का त्यौहार भी है, जो हम लोगों का बस 2 ही मुख्य त्यौहार हैं, एक ईद और एक बकरीद। तो बकरीद का त्यौहार है, बकरीद की दीवार में बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो गंदगी निकलती है, तो उसके लिए पानी ज़रूरी है, पानी के लिए लाइट ज़रूरी है। मैंने तो शांति समिति की बैठक में कहा था कि भाई कम से कम 4 दिन बाद लाइट दिया जाए। आपने जो है अभी जो है कई टेबलों का मरम्मत कराया है जी। आपने स्वतः कहा भी है, मेरे चैनल पे वो खबर चली भी थी कि टेबलों का मरम्मत हो गया है और जिनको भी पानी की दिक्कत हो, पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाए। नहीं, पानी की दिक्कत नहीं है, कुछ इलाकों में दिक्कत है, तो हम वो जो ऊँचे इलाके थोड़े पड़ते हैं, तो उन इलाकों में दिक्कत है, तो हमारे टारगेट में वो सब कुछ आ चुका है। अब हम लोग जल्दी ही वहाँ नया ट्यूबवेल लगा देंगे और उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों तक पानी की, इसी साल हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आने वाले 5 सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुंशीपुरा के इलाके में दिक्कत थी, तो 1 साल भर से ज़्यादा उसे ट्यूबवेल लगा के पड़ा हुआ था। वहाँ एक मुंशीपुरा के बाहरी जो इलाका है उधर जी, तो अब उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो जोड़ने का सालों पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, तो उसको जोड़ा जा रहा है। 1 दिन वहाँ सप्लाई दे देंगे। एक पहले से ट्यूबवेल लगा के पड़ा हुआ था खुद बकिया में, एक मोहल्ला है, तो वो भी चालू नहीं हो पाया था, तो उसको लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ सब इंतजाम करा के उस ट्यूबवेल को चालू कराया गया। उसका नतीजा ये हुआ है, खुद बकिया, गुलहुआ और डोमनपुरा के बहुत सारे इलाकों में पानी की जो दिक्कत थी वो समाप्त हो गई है। इसी तरह से आपके पहाड़पुरा में दिक्कत थी, वहाँ एक नया ट्यूबवेल लग के वो चालू होने जा रहा है। एक ट्यूबवेल की बोरिंग चल रही है आपके महारनिया पर दक्षिण टोला में, एक ट्यूबवेल की बोरिंग चल रही है आपके यहाँ महमूदपुरा में। तो जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ या के बोरिंग का काम शुरू हो गया है, या बोरिंग जो थी तो उसको चालू करने का काम, यहाँ एक ट्यूबवेल 20 HP का लगा था पहाड़पुरा में, वो चालू नहीं था, उसको चालू करा दिया गया है। तो बहुत सारे तो ऐसे काम हैं कि जिसमें पिछले दिनों में अगर लापरवाही न बरती जाती तो शायद ये नौबत भी ना आती। जैसे नालों की सफाई का काम है, हमेशा नालों की सफाई बरसात में शुरू होती थी, मगर इस साल बहुत पहले हम लोगों ने शुरू कर दी और मैक्सिमम नाले जो हैं शहर की बरसात से पहले साफ कराए जा चुके हैं। तो प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और वो नेचर है हमारा, हमको उसमें आनंद आता है काम को देखना। काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, हर चीज़ को चेक किया जाता है। तो नगर पालिका की व्यवस्था को हम 3-4 महीने के अंदर अंदर एकदम सुदृढ़ कर देंगे जी, और नगर पालिका स्मूथली चलने लगेगी। तो आप सुन रहे थे मऊ नगर पालिका के वजीर आलम जनाब
अरशद साहब को, अरशद जमाल साहब को। अरशद जमाल साहब जो है चार्ज लेने के बाद सबसे पहले जो है यहाँ के बजबजाती हुई नालियों की साफ सफाई पे ध्यान दिया और खराब पड़े हुए जो भी ट्यूबवेल थे, पानी की समस्या लोगों को न हो उसका भी मरम्मत का कार्य शुरू हो गया और लगभग 90% जो है मरम्मत हो गया है और लोगों को जो है आसानी से जो है जल मिल रहा है। जो 54 गाँव जो है अतिरिक्त जो है नगर पालिका परिषद मऊ में जोड़े गए हैं, वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी को लेकर के है, उसका भी टेंडर हो गया है और उसका भी काम उसका काम जो है अब शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा और जल निकासी से लोगों को निजात दिया जाएगा। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।